चैप्टर 14 नई क्लास। अजगर जैसी मैम। उस हिसाब से अभी तक उसे मेरा सेक्शन चेंज लेटर लेकर सेक्शन ई में पहुंच जाना चाहिए था। इसलिए मुझे लगता है सेक्शन ई को अभी मालूम ही नहीं है कि मैं अभी इसी क्लास में उनके साथ पढ़ूंगा। इसलिए मैं अभी बाहर ही वेट करूंगा। पप्पी पप्पी का हाथ झटककर धनुष सेक्शन ई के बाहर ही एक कॉर्नर में खड़ा हो जाता है। धनुष पप्पी को उसके बैग के साथ वहाँ देखकर सरप्राइज है, पर पप्पी की हरकतें देखकर वो उससे पूछना ही भूल गया कि वो सेक्शन ए छोड़कर क्यों आया है। जब तक उसे क्लास से निकाला ना जाए उसे अपना सेक्शन ए नहीं छोड़ना चाहिए। पप्पी तभी धनुष से कहता है, अबे यार मुझे समझ नहीं आता, तू इतना सोचता क्यों है? अब मैम लेटर आज लाएं या कल लाएं हमें क्या, ये तो उनकी टेंशन है। चल ना अंदर अपने नए दोस्तों के साथ खेलते हैं। पप्पी अपने केयरलेस नेचर के अकॉर्डिंग धनुष को क्लास के अंदर चलकर सेक्शन ई के बच्चों के साथ खेलने के लिए कहता है। लेकिन तभी धनुष को याद आ जाता है कि पप्पी बिना क्लास से निकाले ही वहाँ आ गया है। इसलिए वो पप्पी को हाथ पकड़कर साइड में लेकर आता है और उससे कहता है, मोटू मुझे पता है तू मेरे लिए सेक्शन ए छोड़कर यहाँ पर आ गया है, पर तेरे लिए ठीक नहीं है। कल जब तेरे पेरेंट्स को ये पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। इसलिए तू प्लीज़ यहाँ से वापस चला जा, तेरे लिए क्लास ठीक नहीं है। पप्पी धनुष की बात सुनकर यौन करता हुआ कहता है, देख मैं इन राक्षसों के बीच में तुझे अकेला छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। तुझे नहीं मालूम ये लोग कितने शैतान हैं। पप्पी का अपने लिए इतना कंसर्न देखकर धनुष कुछ देर के लिए शांत होकर बस उसकी ओर देखता ही रहता है। पप्पी आगे कहता है, मेरे होते हुए तुझे इनमें से किसी से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तू अच्छे से जानता है मुझे बचपन से लेकर आज तक लड़ाई झगड़े से कभी डर नहीं लगा। काफ़ी देर से चुप खड़ा धनुष पप्पी की बात सुनकर अचानक से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। पप्पी धनुष के मुकाबले एक बहुत ही रिच फैमिली से था। उसके फादर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन पप्पी की लाइफस्टाइल शुरू से ही इतनी लो प्रोफाइल की थी कि धनुष को कभी लगा ही नहीं कि पप्पी के फादर एक करोड़पति हैं। पप्पी की बात सुनकर धनुष बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल करके कहता है, ठीक है मोटू, मैं जानता हूँ तूने अगर जिद पकड़ ली है तो अब तो किसी की भी नहीं मानेगा। लेकिन तुझे मुझसे ये वादा करना होगा कि तू क्लास में सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगा। हम यहाँ किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करने आए हैं। और वैसे भी तू अच्छी तरह से जानता है कि फाइनल एग्ज़ाम में अब बस 3 महीने ही बाकी रह गए हैं। अगर हम दोनों ने अब भी मेहनत नहीं की तो दोनों फेल हो जाएंगे। पप्पी चुपचाप धनुष की बात सुन रहा था। उसके फेशियल एक्सप्रेशन पूरी तरह से क्लियर थे कि वो धनुष की पढ़ाई वाली बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन वो अपने सबसे खास दोस्त धनुष को सच बोलकर अपसेट नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने गर्दन हिलाकर धनुष की बात को एग्री कर लिया। और फिर पप्पी धनुष से कहता है, मेरे भाई मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं जी जान लगाकर मेहनत करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता, मैं तो बस अपने पेरेंट्स से बदला लेना चाहता था, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन आज तूने मेरी आंखें खोल दी हैं। पप्पी की इतनी बातें सुनकर धनुष समझ गया था कि वो ड्रामा कर रहा है, और पप्पी कितना बड़ा एक्टर है ये तो धनुष बहुत पहले से ही जानता था। इसलिए उसे फिर से ज़ोर से हंसी आई और उसने पप्पी को चुप कराते हुए कहा, बस भाई बस, अब चुप हो जा, मैं समझ चुका हूँ तू कितना सीरियस है। धनुष ने अपनी बात ख़त्म ही की थी कि तभी उसके कानों में किसी की आवाज़ आई और उसकी हंसी रुक गई। हाय, क्या तुम दोनों इसी क्लास के स्टूडेंट्स हो? तुम दोनों बाहर क्यों खड़े हो? धनुष और पप्पी दोनों अपनी कॉन्वर्सेशन में बिजी थे। तभी वहाँ सेक्शन ई की एक गर्ल स्टूडेंट आ जाती है और उन दोनों को बीच में टोककर पूछती है। वह दिखने में बड़ी स्लिम ट्रिम है। उस लड़की के शॉर्ट हेयर उसके कंधे तक आ रहे थे। आंखों पर पतले से ट्रेंडिंग स्पेक्स थे और लो टोन कलर हेयर। वो उसे एक मॉडर्न स्टूडेंट की लुक दे रहा था। धनुष इससे पहले कि उसके चेहरे से नज़र हटाकर उसके सवालों का जवाब दे पाता, पप्पी उसके पास जाकर कहता है, आई एम पप्पी यादव। हमें टीचर तिवारी द्वारा सेक्शन ए से बाहर निकाल दिया गया है। ये मेरा दोस्त है धनुष धाकड़ और आज से हम आपके क्लासमेट्स हैं। धनुष पप्पी के मुँह से अपना इतना डेंजरस इंट्रोडक्शन सुनकर उसे देखता ही रह जाता है। लेकिन वो पप्पी की कॉमेडी स्टाइल को अच्छे से जानता है, इसलिए उसे ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं हुआ।
क्लास के गेट पर खड़ी लड़की पप्पी से हाथ मिलाने के लिए बड़े हाथ को पकड़ती है और स्माइल करते हुए कहती है, हेलो, आई एम नेहा माथुर। मैं अभी लास्ट मंथ ही इस स्कूल में आई हूँ। प्लीज़र टू मीट यू टू। धनुष अभी तक उसकी ओर देखे ही जा रहा था जब तक कि नेहा माथुर उसकी ओर हाथ हिलाकर आगे नहीं बढ़ जाती है। नेहा क्लासरूम के मेन गेट को ओपन करती है और पीछे मुड़कर फिर से धनुष और पप्पी से कहती है, मुझे लगता है आप दोनों टीचर का वेट कर रहे हैं। वेलकम टू द क्लास। नेहा माथुर और पप्पी आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन तभी धनुष को कुछ इंटरनल फीलिंग आती है, क्योंकि जब से धनुष की सोल इमॉर्टल वर्ल्ड से वापस धरती पर आई, धनु की सिक्स्थ सेंस काफ़ी एक्टिव हो चुकी है और इसी वजह से उसका माइंड नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्टिव वर्क करता है। धनुष को याद आता है कि पप्पी ने जब सेक्शन ई की विंडो से अंदर झाँककर देखा था, तब उस क्लास के लड़के उन दोनों को ऐसे देख रहे थे जैसे कि उन्हें नए शिकार मिल गए हों। और अचानक से ही धनुष को उन लोगों के बातों की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी थी। धनुष समझ रहा था कि क्लास के कुछ स्टूडेंट्स पप्पी और उसके खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। धनुष की सेंसेस इतनी बढ़ चुके थे कि वो दूर बात कर रहे लोगों की बातों को भी बहुत इजीली सुन सकता था। इस सिचुएशन ने धनुष को और भी चौकन्ना कर दिया था। सेक्शन ई के स्टूडेंट्स अपनी चीप हरकतों के लिए पूरे स्कूल में पॉपुलर थे। धनुष उनकी कानाफूसी से ये पता लगा चुका था कि उन लोगों ने क्लास के मेन डोर के ऊपर डस्टबिन को ऐसे फिट किया है कि जैसे ही कोई भी डोर ओपन करेगा वो डस्टबिन उसके ऊपर गिर जाएगा। जब नेहा माथुर वहाँ आई, तभी धनुष क्लास के अंदर बैठे कुछ स्टूडेंट्स के एक्साइटमेंट से ये पता लगा चुका था कि उनका आज का शिकार नेहा माथुर ही है। लेकिन उससे पहले धनुष और पप्पी वहाँ पहुँच चुके थे, पर धनुष की सिक्स्थ सेंस ने धनुष को डोर ओपन ना करने के लिए पहले ही अटेंटिव कर दिया था। इसलिए धनुष गेट के बाहरी टीचर का वेट कर रहा था। धनुष देखता है कि नेहा माथुर क्लास डोर ओपन करने ही वाली है, तो वो नेहा को बातों में लगाने के लिए कहता है, नेहा, क्या तुम हमेशा क्लास में लेट आती हो? धनुष नहीं चाहता था कि डस्टबिन नेहा के ऊपर गिरे और उसे पूरी क्लास के सामने एम्बैरेसमेंट होना पड़े। नेहा किसी नए स्टूडेंट से अपने लिए ऐसी बात सुनकर सरप्राइज हो जाती है। उसे लगता है कि धनुष उसकी ईगो हर्ट कर रहा है, इसलिए उसके हाथ गेट ओपन करते हुए रुक जाते हैं और वो पलटकर धनुष की ओर एक कदम आगे बढ़कर उससे कहती है, हु आर यू? तुम होते कौन हो मेरे से ये क्वेश्चन करने वाले? नेहा माथुर क्लास डोर से सिर्फ अपने बढ़ाए हुए स्टेप्स के कारण कुछ ही दूरी पर थी। जब उसने देखा कि धनुष उसकी बात सुनकर चुप हो गया है, तो नेहा ने अपनी पोजीशन से ही क्लास डोर को किक किया और अगले ही पल नेहा को ये एहसास हो गया कि अगर वो हाथ से गेट ओपन करके क्लास में एंट्री करती है तो उसे कितनी शर्मिंदगी का सामना पूरी क्लास के सामने करना पड़ता। नेहा माथुर की किक से क्लास डोर ओपन तो हो गया था और उसके ऊपर रखा डस्टबिन भी पलट चुका था, जिस वजह से डस्टबिन का सारा कचरा नीचे फ्लोर पर फैल गया था। अगर नेहा धनुष की बात का जवाब देने के लिए ना पलटी होती तो वो सारा कचरा नेहा के ऊपर ही गिर जाता और उसके सारे कपड़े खराब हो चुके होते। पप्पी वो सब देखते ही शॉक्ड हो जाता है। उसे याद आता है कि अभी कुछ देर पहले ही अगर धनुष ने उसे ना रोका होता तो ये सारा का सारा कचरा उसी के मुंह पर गिरता। पप्पी ने सोचकर अपने आप को उस पोजीशन में इमेजिन कर रहा तो वो सडनली बोलता है, ओह गॉड, इस सेक्शन के लोग कितने शैतान हैं। धनुष की नज़रें अभी तक नेहा पर टिकी हुई हैं और वह उसके रिएक्शन को देख रहा है, और उससे भी ज़्यादा धनुष उसकी लेग स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथ देखकर सरप्राइज है, क्योंकि इतना बड़ा और भारी गेट को एकदम की दूरी से सिर्फ पैर मारकर ओपन करना इतना आसान नहीं था। नेहा माथुर वहाँ खड़ी स्माइल करती है और उन दोनों को शॉक देखकर कहती है, धनुष और पप्पी, आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका प्रैंक मेरे लिए था। नेहा माथुर ऐसे स्माइल कर रही थी जैसे वो सब कुछ पहले से ही जानती हो। नेहा माथुर उन दोनों से आगे ही स्माइल करते हुए कहती है, तुम दोनों मुझे बड़े इनोसेंट लग रहे हो, सो डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ़ यू इन द क्लास। अपनी बात ख़त्म करते ही नेहा माथुर लंबे लंबे कदम लेते हुए क्लास में एंट्री करती है। नेहा माथुर जब क्लास में एंट्री कर रही थी तो उसने क्लास डोर को पूरा ओपन ही छोड़ दिया था।
जहाँ से धनुष ने देखा कि क्लास के फ्रंट रो में बैठे स्टूडेंट्स अपना प्लान फेल होते देख थोड़ा निराश हो रहे हैं। और फिर उन्हीं में से कुछ स्टूडेंट्स ने नेहा के जाते ही डस्टबिन और उससे फैले कचरे को पूरी तरह से ऐसे साफ कर दिया जैसे कि वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। धनुष और पप्पी अभी भी क्लास के बाहर खड़े होकर वो ही सब देख रहे थे। तभी उन्हें दूर से आते हुए किसी के भारी भरकम लेदर शूज़ की तेज साउंड सुनाई दी। उस साउंड को सुनते ही क्लास के जो बच्चे कचरा साफ कर रहे थे वो जल्दी जल्दी पूरी सफाई करके अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। धनुष और पप्पी दोनों उन फुट स्टेप्स की डायरेक्शन में ही देख रहे हैं और कुछ ही देर में वो देखते हैं कि एक लेडी वाइट हाफ स्लीव शर्ट और रेड स्कर्ट में सेक्शन ई की और तेज़ी से कदम रखती हुई आ रही है। बर्फ़ के जैसी सफ़ेद स्किन वाली उस लेडी के बाल उसके घुटनों तक आ रहे थे। उसके ग्लोइंग फेस और रेड लिप्स देखकर कोई भी उसकी ओर अट्रैक्ट होने से खुद को रोक नहीं सकता था। अगर नेहा माथुर एक रेड रोज़ थी तो वो लेडी एक सनफ्लावर के जैसी ब्यूटीफुल लग रही थी। पप्पी का मुंह तो उसे देखकर पहले से भी ज़्यादा खुल गया था। दूर से आती हुई उस लेडी के फेस को धनुष बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा था। उसकी शार्प नोज़, वाइड आई और एक सुंदर नकाशीदार चिन्ह। चलते चलते वो उन दोनों के काफ़ी करीब आ चुकी थी, लेकिन धनुष और पप्पी अब भी उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे वो कोई सपना देख रहे हैं। तभी धनुष ने देखा कि जिन बंद चेरी लिप्स को वो घूर रहा था वो एक दूसरे से अलग हुए और बोले, धनुष, यू आर ऑलरेडी हेयर। मैंने सोचा था कि मेरी क्लास पूरी होने के बाद मैं तुम्हें यहाँ लाने के लिए सेक्शन ए में खुद चली जाऊँगी। धनुष उसके चेरी लिप्स के बीच में से दिखाई दे रहे प्योर वाइट टीथ को देख रहा है। वो लेडी उन दोनों को देखकर स्माइल करते हुए कहती है। लेडी टीचर रोहिणी पांडे को लगा कि शायद धनुष ने उनकी बात सुनी ही नहीं, इसलिए वो चुटकी बजाकर कहती है, धनुष, धनुष। अपने फेस के ठीक सामने चुटकी की आवाज़ सुनकर धनुष का ध्यान टूट गया और वापस से अपनी सेंसेस में आ गया और बोला, जी जी टीचर। धनुष अपनी सेंसेस में लौट आया था, लेकिन वो टीचर रोहिणी पांडे को उनकी खूबसूरती के कारण नहीं घूर रहा था, बल्कि टीचर रोहिणी पांडे का फेस धनुष की इमॉर्टल वर्ल्ड की गर्लफ्रेंड जानवी से काफ़ी ज़्यादा मिलता था। इसलिए धनुष टीचर रोहिणी पांडे को देखकर शॉक हो गया था। धनुष ये तो जानता ही था कि टीचर रोहिणी पांडे के पास कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं है, अदरवाइज़ उसे पूरा यकीन हो जाता कि इमॉर्टल वर्ल्ड की उसकी गर्लफ्रेंड जानवी उसे फॉलो करती हुई धरती पर आ चुकी है। टीचर रोहिणी पांडे खूबसूरत होने के साथ साथ एक सेंसिबल लेडी भी थी। वो धनुष को देखते ही उसके मन की बेचैनी समझ चुकी थी, इसलिए वो अपनी ब्यूटीफुल स्माइल के साथ ही धनुष से एक इम्प्रेसिव एंड प्लीजिंग टोन में कहती है, धनुष, मुझे तुम्हारे सेक्शन चेंज के बारे में पहले ही स्टाफ मीटिंग में पता लग चुका था। अब अगर तुम्हें सेक्शन ई और अगले 3 मंथ तक मेरा स्टूडेंट बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यू आर वेलकम इन माई क्लास। काफ़ी दिनों बाद किसी टीचर ने धनुष से इतने प्यार से बात की थी। धनुष अपने इमोशंस छुपाते हुए टीचर रोहिणी पांडे से कहता है, मैम, मुझे आपकी केयर एंड गाइडेंस की सख्त ज़रूरत है। आई विल बी हैप्पी टू जॉइन योर क्लास। धनुष टीचर रोहिणी पांडे की सिंप्लिसिटी को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और उसे लगता है कि टीचर रोहिणी पांडे उसे काफ़ी पहले से जानती हैं। लेकिन धनुष को एक भी इंसिडेंट याद नहीं जब वो उनसे मिला हो। दूसरी ओर टीचर रोहिणी पांडे का फेस और जानवी के फेस में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होने के कारण धनुष उनके सामने काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। उसने क्लास में आने के लिए हाँ तो कर दी थी, पर अब उसे सेक्शन ई में एंट्री करने से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। क्या धनुष टीचर रोहिणी पांडे और अपनी गर्लफ्रेंड जानवी में सिमिलैरिटीज़ का रीज़न ढूंढ पाएगा? तो जानने के लिए सुनिए धनुष की कहानी धाकड़ द इमॉर्टल वॉरियर, सिर्फ मेरे साथ में। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।